ओम शांति। 27 मार्च सन 1981 की आव्यक्त वाणी में बाबा हमसे कहते हैं, बाप पसंद, लोग पसंद, मन पसंद कैसे बने। बाप पसंद, लोग पसंद, मन पसंद कैसे बने। आज बाप दादा विशेष किस लिए आए हैं? आज विशेष डबल विदेशी बच्चों से रूरेहान करने के लिए आए हैं, लेन देन करने के लिए आए हैं। दूर दूर से सब बच्चे मधुबन में आए हैं, तो मधुबन वाले बाप आए हुए बच्चों को खास ज्ञान के रूरेहान की खातिरी करने आए हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? मधुबन वाले बाप आए हुए बच्चों को खास ज्ञान के रूरेहान की खातिरी करने आए हैं। आज बाप दादा बच्चों से सुनने के लिए आए हैं कि किसी को भी किसी बात में कोई मुश्किल तो अनुभव नहीं होता है। मधुबन में जब बच्चे आए हैं तो बाबा कहते हैं किसी को कोई बात में मुश्किल अनुभव तो नहीं होता है। बाप और आपका मिलना भी सहज हो गया है। जब मिलन सहज हुआ, परिचय सहज हुआ, मार्ग सहज हुआ, फिर भी कोई मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया है। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, बच्चे मुश्किल है नहीं, लेकिन कोई ने मुश्किल बना तो नहीं दिया है। बाप द्वारा जो खजाना मिला है उनकी चाबी जब चाहो तब लगाओ, ऐसी विधि आ गई है? पूछा है बाबा ने कि बाप द्वारा बच्चों को जो चाबी मिली है, जो खजाना मिला है, उसकी चाबी जब चाहे तब लगा सकते हो, ऐसी विधि आपको आ गई है। विधि है तो सिद्धि भी जरूर है। विधि में कमी है तो सिद्धि भी नहीं होती। क्या हाल चाल है बताएं ज़रा। सब उड़ रहे हो। जब ऊंचे बाप के सिकिलते बच्चे बन गए तो चलने की भी ज़रूरत क्या है? उड़ना ही है। उड़ने वाले चलते नहीं हैं। रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ बीच में रुकावट आ सकती है, लेकिन उड़ने में कोई रुकावट नहीं होती है। सब उड़ते पंछी हैं। ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छे से उड़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान और योग के पंख सभी को अच्छी तरह से उड़ा रहे हैं। उड़ते उड़ते थकावट तो नहीं होती। सबको अथक भव का वरदान मिला हुआ है। बाबा कहते हैं सबको अथक भव का वरदान मिला हुआ है। बात भी बड़ी सहज ही है बच्चे, अनुभव करना और अनुभव सुनाना। तो अनुभव सुनाना बहुत सहज होना है ना। अनुभव सुनाना बहुत सहज होना है ना। अपनी ही बात सुनाते हो इसलिए है ही बहुत सहज। अपनी बातों को सुनाना बाबा कहते हैं सहज होता है। संबंधों की बातें सुनाना, उसमें मुश्किल क्या है? 2 बातें सिर्फ सुनानी हैं। कौन सी 2 बातें? बाबा कहते हैं एक अपने परिवार की अर्थात संबंध की बातें, और दूसरी प्राप्ति की बातें। 2 बातें कौन कौन सी है? एक अपने परिवार की बातें, संबंधों की बातें, और दूसरी है क्या प्राप्ति हुई है उसकी बातें। तो ये बातें दोनों सुनाना बाबा कहते हैं कितना सहज है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को हर्षित ही देखते हैं। कभी सारे दिन में एक रस स्थिति के बजाय और रस आकर्षित तो नहीं करते। एक रस हो गए हो ना। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो गए। अब तो गीता का युग समाप्त होना चाहिए। ज्ञान के प्रारब्ध में आ गए ना सभी। स्मृति स्वरूप होना यह है ज्ञान की प्रारब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्वस्वरूप का, वह सर्वगुण सदा अनुभव करते रहते हो ना। बाबा कहते हैं जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। यह भी नहीं हुए पड़े हो ना। बाबा कहते हैं स्वरूप में स्थित होना भी नहीं, तुम तो हुए ही पड़े हो। बाप के गुण वही बच्चों के गुण, बाप के गुण वही बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य। जो बाप की स्टेज अर्थात अवस्था वह बच्चों की स्टेज। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। जो बाप का सो हमारा, इसको कहा जाता है संगम युगी प्रारब्ध। तो प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो, प्रारब्धी हो या पुरुषार्थी हो, प्राप्ति स्वरूप हो, प्राप्त करना है, होता नहीं है। बाबा कहते हैं प्राप्त करना है, होता नहीं है। कैसे होगा? यह भाषा बदल गई ना। आज धरनी पर, कल आकाश में। ऐसे आते जाते तो नहीं होना।
आज क्वेश्चन में, कल फुल स्टॉप में। ऐसे तो नहीं करते हो। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। एक रस अर्थात एक ही संपन्न मूड में रहने वाला। मूड भी बदलनी ना हो, मूड भी बदली ना हो। बाप दादा वतन से देखते हैं कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला तो नहीं झूलते। मधुबन से प्रारब्धी स्वरूप में जाना है, मधुबन से प्रारब्धी स्वरूप में जाना है। बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे? बाबा कहते बच्चे बार बार पुरुषार्थ कहाँ तक करते रहेंगे? जो बाप वह बच्चा, जो बाप वह बच्चा। बाप की मूड ऑफ होती है क्या? अभी तो बाप समान बनना है। मास्टर है ना, मास्टर तो बड़ा होना चाहिए। कंप्लेंट सब खत्म हुई। वास्तव में बात होती है छोटी, लेकिन सोच सोचकर छोटी बात को बड़ा कर देते हो। छोटी बात को सोच सोचकर बाबा कहते हैं बड़ा कर देते हो। सोचने की खातिरी से वह बात छोटी से मोटी बन जाती है। सोचने की खातिरी नहीं करो। बाबा कहते हैं यह क्यों आया, यह क्यों हुआ। पेपर आया है तो उसको करना है। पेपर क्यों आया, यह क्वेश्चन होता है क्या? बेस्ट और बाबा कहते हैं वेस्ट और वेस्ट सेकंड में जज करो और सेकंड में समाप्त करो। वेस्ट है तो आधा कल्प के लिए वेस्ट पेपर बॉक्स में उसको डाल दो। वेस्ट पेपर बॉक्स बहुत बड़ा है। वेस्ट मतलब व्यर्थ का जो पेपर बॉक्स है, बाबा कहते हैं वो बहुत बड़ा है, उसको बॉक्स में डाल दो। जज करो, वकील नहीं बनो। वकील छोटे केस को भी लंबा कर देते हैं और जज सेकंड में हाँ बना की जजमेंट कर देता है। वकील बनते हो तो काला कोट आ जाता है 1 सेकंड की जजमेंट। यह बाप का गुण है व नहीं? नहीं है तो वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो, वेस्ट पेपर बॉक्स में डाल दो। अगर बाप का गुण है तो बेस्ट के खाते में जमा हो जाएगा। यहाँ पर बेस्ट का मतलब है अच्छे के खाते में जमा करो। बाप दादा का सैंपल तो सामने है ना। कॉपी करना अर्थात फॉलो करना, बाबा को कॉपी करना अर्थात फॉलो करना। कोई नया मार्ग नहीं बनाना है, कोई नई नॉलेज इन्वेंट नहीं करनी है। बाप जो सुनाता है वह स्वरूप बनना है। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा? बाप जो कुछ सुनाता है वह स्वरूप बनना है, प्रैक्टिकल जीवन में उसे अप्लाई करना है। सब विदेशी 100% प्रारब्ध पा रहे हो। संगम युगी प्रारब्ध है बाप समान बनना। क्या कहा बाबा ने? संगम युग की प्रारब्ध क्या है? बाप समान बनना। भविष्य प्रारब्ध है देवता पद। तो बाप समान बन बाप के साथ साथ उसी अवस्था, उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करोगे ना। बाप समान बनकर बाप के साथ साथ उसी स्टेज पर बैठने का कुछ समय तो अनुभव करेंगे ना। कोई भी राजा तख्त पर बैठते हैं, कुछ समय तो बैठेगा ना। ऐसा तो नहीं अभी अभी बैठा अभी अभी उतरा। तो संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। संगम युग की प्रारब्ध है बाप समान स्टेज अर्थात संपन्न स्टेज के तख्त नशीन बनना। यह प्रारब्ध भी तो पानी है ना, और बहुत समय पानी है। क्या कहा बाबा ने? प्रारब्ध पानी के समान है और बहुत समय पानी है। बहुत समय के संस्कार अभी भरना है। संपन्न जीवन है। संपन्न की सिर्फ कुछ घड़ियां नहीं है, लेकिन जीवन है। हम जो संपन्न स्थिति की स्टेज पर बैठेंगे, इस अवस्था पर बैठेंगे, बाबा कहते हैं वो कुछ घड़ियों की नहीं है, लेकिन सारा जीवन है। ब्राह्मण जीवन सारा के सारा है। फरिश्ता जीवन है, योगी जीवन है, सहज जीवन है। कब? जब बाबा साथ है। जीवन कुछ समय की होती है। अभी अभी जन्मा, अभी अभी गया, वह जीवन नहीं कहेंगे। कहते हो पा लिया, तो क्या पा लिया? सिर्फ उतरना चढ़ना व पा लिया, मेहनत पा लिया, प्रारब्ध को पा लिया। बाबा कहते हैं बाप समान जीवन को पा लिया। मेहनत कब तक करेंगे बताओ ज़रा? आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की। गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की है। गृहस्थ व्यवहार में मेहनत, भक्ति में कितनी समस्याएं, कितनी मेहनत। संगम युग तो है ही मोहब्बत का युग।
क्या कह रहे हैं हमारे प्यारे बाबा? संगम युग तो है ही मोहब्बत का युग। मेहनत का युग नहीं है बच्चे, मोहब्बत का युग है, मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। ये सब बातें अंडरलाइन करेंगे। नाम मेहनत कहते हो लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? बाबा कहते हैं बाबा का बच्चा बनना मेहनत है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बाबा के हम बच्चे बने हैं तो बाबा कह रहे हैं वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है। बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है, बाप का बालक सो मालिक होता है। तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? आपके नाम देखो कितने ऊंचे हैं, कितने श्रेष्ठ नाम हैं। तो नाम और काम एक है ना, जैसा नाम वैसा काम। सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो, ऊंची अवस्था पर रहो। असली स्थान तो वही है। अपना स्थान छोड़ क्यों देते हो? क्यों छोड़ते हो? असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों से भटकना। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो, नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें? नीचे आते ही क्यों हो जो ऐसा कहना पड़े? जो भी कोई बोझ अनुभव हो, बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैं आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। अंडरलाइन करेंगे, जब मैं आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो? बस सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है। उस दिन खिलौना देखा, वह खुद चल रहा था या कोई चला रहा था? साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता क्या? बताओ ज़रा। साइंस पर इतना हमें बाबा कह रहे हैं कि नशा है, क्या वो काम हमारा बाबा नहीं कर सकता क्या? साइंस चला सकती है, बाप नहीं चला सकता। यह तो बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देता है कि बच्चे ये काम आपको करना है, वरना बाबा तो फटाफट कर सकता है, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आप सबको ऑफर कर रहे हैं कि बच्चे बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो, उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? कैसे सर्विस होगी, कैसे भाषण करेंगे, यह तो क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ निमित्त समझ कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। क्या युक्ति बताई बाबा ने? सिर्फ अपने आप को निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से बाबा से जोड़कर बैठ जाओ, फिर देखो भाषण होता है व नहीं। वह खिलौना चल सकता है, आपका मुख नहीं चल सकता। आपकी बुद्धि में प्लान नहीं चल सकता। कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाती है। क्या कहा बाबा ने? जैसे क्वेश्चन करते हो कैसे ऐसे वैसे, तो कैसे कहने से जैसे तार के ऊपर रबड़ आ जाता है। रबड़ आ जाने के कारण कनेक्शन जुड़ता नहीं और प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देता, इसलिए थक जाते हो। पता नहीं क्या होगा। बाप ने निमित्त बनाया है तो अवश्य होगा। अगर कोई स्थान पर है ही 6-8 तो दूसरे स्थान से निकालो। दिल शिकस्त क्यों होते हो? चक्कर लगाओ, आस पास जाओ, चक्कर तो बहुत बड़ा है। कहाँ से 8 निकले वह भी कम नहीं है। फिर भी कोने में छिपे हुए को निकाला तो आपके कितने गुण गाएंगे। बाबा कहते हैं कोने में छिपे हुए को निकाला तो फिर कितने आपके गुण गाएंगे। बाप के साथ निमित्त बनी हुई आत्मा को भी दिल से दुआएं तो देते हैं ना। कहाँ से एक रतन भी निकला, एक के लिए भी जाना तो पड़ेगा ना। क्या उसको छोड़ देंगे? वह आत्मा वंचित रह जाएगी। जितने निकले उतने निकालो, जितने निकले उतने निकालो, फिर आगे बढ़ो। अब तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुँचे हो। क्या कहा बाबा ने? अभी तो विश्व के सिर्फ कोने तक पहुँचे हो। शिकार भी बहुत है, जंगल भी बहुत बड़ा है, सोचते क्यों हो? सोचने का कारण क्या होता है? बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती। अंडरलाइन करेंगे, बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज़ होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। क्या कहते हैं हमारे बाबा? जितना स्पष्ट होगा उतना जो जैसी चीज़ होगी वैसे स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्यों, क्या के कारण निर्णय शक्ति, टचिंग पावर कार्य नहीं करती, फिर थकावट होती है या दिल शिकस्त होते हो। क्या कहा बाबा ने? निर्णय शक्ति कार्य नहीं कर रही, बाबा से टचिंग नहीं हो रही, फिर क्या होगा? थकावट आ जाएगी, दिल शिकस्त हो जाओगे और फिर
बाबा को छोड़ दोगे? तो बाबा कहते हैं जहाँ भी गए हो वहाँ कोई ना कोई छिपा हुआ रतन निकला है, तब तो पहुँचे हो ना। ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ से एक भी ना निकला हो। कहाँ वारिस निकलेंगे, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार, सब चाहिए ना। सब राजा तो नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। प्रजा बनाने का यह कार्य निमित्त बने हुए बच्चों को ही करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, प्रजा बनाने का कार्य निमित्त बने हुए बच्चों को ही करना है। या आप रॉयल फैमिली बनाएंगे, बाबा प्रजा बनाएंगे? बताओ, दोनों ही बनाना है ना। सिर्फ दो बातें देखो। कौन सी दो बातें? एक लाइन क्लियर है, दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। बाबा कहते हैं बच्चे, कितनी प्यारी और सटीक बात कहते हैं। दो बातें याद रखना है। पहली, एक लाइन क्लियर हो बुद्धि की, दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। अगर दोनों बातें ठीक है तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो सकते। कह रहे हैं बाबा, यदि दोनों बातें ठीक है तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो वह भी करेक्ट नहीं है, परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसी के आना है सिर्फ बाप से, राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। क्या कह रहे हैं बाबा हमारे? राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं लेना है। बाबा कहते हैं परिवार के भी संपर्क में आना है और 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। तो उसमें पहला है, फर्स्ट, एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट। दूसरा लोक पसंद अर्थात देवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट। और तीसरा है मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो, अपने आप से भी मूझा हुआ ना हो, पता नहीं कर सकूँगा, चल सकूँगा। तो अपने मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट खुद को चाहिए। यह 3 सर्टिफिकेट चाहिए। कौन कौन से? बाप पसंद, लोक पसंद और मन पसंद। तो यह त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। 2 से भी काम नहीं चलेगा, तीनों चाहिए। कोई समझते हैं हम अपने से संतुष्ट हैं, बाप भी संतुष्ट है, चल जाएगा, लेकिन नहीं। जब बाप संतुष्ट है, आप भी संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट ना हो, यह हो नहीं सकता। देखो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। जब आप अपने आप से संतुष्ट हो, आपसे बाप संतुष्ट है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवी परिवार आपसे संतुष्ट ना हो। बाप संतुष्ट अर्थात देवी परिवार संतुष्ट। परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी बात है। कौन सी? रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। दूसरों को सम्मान देंगे तो स्वतः ही हमें सम्मान मिलेगा। यह रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ। रिटर्न दें व ना दें, लेकिन आप देते जाओ। बाबा कहते हैं कोई आपको दे ना दे, लेकिन आप सबको देते जाओ। इसमें निष्काम बनो। इसमें निष्काम बनो। मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ दिया नहीं। हमने 100 बार दिया, उसने 1 बार भी नहीं दिया। इसमें निष्काम बनो तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल, लेकिन होगा जरूर। आपका देना जमा होता जाएगा, वह जमा हुआ फल ज़रूर देगा। और बाप पसंद बनने के लिए क्या चाहिए बताएं ज़रा? बाप तो बड़े भोले हैं। बाप जिसको भी देखते हैं सब अच्छे से अच्छे हैं, अच्छा नहीं, ऐसा तो कोई नज़र ही नहीं आता। क्या कह रहे हैं बाबा? बाप जिसको भी देखते हैं वह अच्छे से अच्छा है, अच्छा नहीं, ऐसा तो कोई नज़र ही नहीं आता बाबा को कि कोई अच्छा ना हो, सब अच्छे से अच्छे हैं। क्योंकि बाबा की दृष्टि कैसी है? पवित्रता की है। तो बाबा को सब बच्चे अच्छे लगते हैं। एक एक पांडव, एक एक शक्ति, एक से एक आगे है। तो बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहब राजी। क्या कहा बाबा ने? बाप पसंद बनने के लिए सच्चे दिल पर साहब राजी। जो भी हो, सच्चाई सत्यता बाप को जीत लेती है। अंडरलाइन कर लें इस बात को। जो भी हो, सच्चाई सत्यता बाप को जीत लेती है। कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। जिसका मन निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, सत्य से भरा हुआ है, ऐसे मन में हमारा बाबा बैठता है। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए?
बाप पसंद बनने के लिए तो सच्चे दिल चाहिए। मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मनमत पर नहीं चलना। मन पसंद बनने के लिए अपने मन की बातों पर नहीं चलना, मन की मत पर नहीं चलना। मन पसंद और चीज़ है। मन पसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है, श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहब राजी, और मनपसंद बनने के लिए क्या बोला बाबा ने? श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर, बोलो कर्म करो, जो कुछ भी करो लकीर के अंदर, तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। क्या कह रहे हैं हमारे बाबा? संकल्प रूपी नाखून भी बाबा की स्मृति से बाहर नहीं होना चाहिए। बाप दादा भी जानते हैं कि कितनी लगन है, कितना दृढ़ संकल्प है। सिर्फ बीच बीच में थोड़े से नाजुक हो जाते हैं बच्चे। जब नाजुक बनते तो नखरे बहुत करते। प्यार ही इन्हों की टिकट है, तब पहुँचते हैं। क्या है? प्यार टिकट है, तब हम बाबा के पास पहुँचते। प्यार ना होता तो प्यार की टिकट बिना यहाँ कैसे पहुँच सकते? यही टिकट मधुबन निवासी बनाती है। प्यार की टिकट ही क्या करती है? मधुबन निवासी बनाती है, चारों ओर सेवा के लिए निमित्त बनाती है। बाप दादा ने आफरीन तो दी है ना, जो वादा करके गए वह निभाया, बाकी वृद्धि होती रहेगी। स्थापना तो कर ली ना, स्वोन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस हो तो सदा वृद्धि होती रहेगी। कौन कौन सी दो बातें? स्वोन्नति और सेवा की उन्नति, दोनों का जब बैलेंस होगा तो बाबा कहते हैं सदा वृद्धि होती रहेगी। यह भी एक विशेषता देखी, बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। कितनी बड़ी विशेषता है कि जो स्वयं अकेले रहते थे आज वो संगठन में स्वयं को चला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यह भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक एक अलग रहने वाले 4-6 इकट्ठे रहें और फिर संस्कार मिला कर रहें, यह भी स्नेह का रिटर्न है। पांडव भवन, शक्ति भवन सफल रहे, यह भी विशेषता है। बाप दादा इस रिटर्न को देख हर्षित होते हैं। एक नामी, इकोनॉमी, यह भी रिटर्न है ना। एक नामी और इकोनॉमी, यह भी बाबा कहते हैं रिटर्न है। अपना शरीर निर्वाह और सेवा का निर्वाह दोनों में हाफ हाफ कर चलना है। यह भी अच्छी इन्वेंशन निकाली है। डबल कार्य हो गया ना, कमाया और लगाया। यहाँ बैंक बैलेंस नहीं बनता लेकिन भविष्य जमा होता है। यहाँ नहीं बनता लेकिन भविष्य जमा होता है। वृद्धि तो फ्री है ना, बाबा ने कहा सॉरी, बुद्धि तो फ्री है ना। आया और लगाया, बेफिक्र बादशाह। शक्तियों और पांडवों दोनों की रेस है। बाबा कहते हैं बच्चे, शक्तियों और पांडवों दोनों की रेस है। दीपक जगा और जगाने चल पड़ती है। क्या कहा बाबा ने? दीपक जगा और जगाने चल पड़ती। लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है। भारत में हैंड्स निकालने की मेहनत करते और वहाँ बने बनाए हैंड्स सहज निकल आते हैं। यह भी वरदान है। पीछे आने वालों को यह लिफ्ट है। यहाँ वालों को बंधन काटने में टाइम लगता है और इन्हों को बंधन कटाया है तो लिफ्ट हो गई ना। सिर्फ मन का बंधन नहीं हो। टीचर्स ने भी मेहनत की है। टीचर्स बनना अर्थात सेवा के बंधन में बांधना। क्या कहा बाबा ने? टीचर बनना अर्थात सेवा के बंधन में बांधना। लेकिन नाम सेवा है, प्राप्ति बड़ी है। नाम क्या है? सेवा है, लेकिन प्राप्ति बड़ी है, क्योंकि पुण्य आत्मा बनते हो ना। टीचर्स का अर्थ ही है महापुण्य आत्मा बनना। अंडरलाइन करेंगे इस बात को। टीचर का अर्थ ही है महापुण्य आत्मा बनना। पुण्य का फल तो भक्ति में भी मिलता है और यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है। जितनी सेवा करते उतना उल्लास, हिम्मत, उमंग रहता और ज्ञान के मुख्य राज अंदर ही अंदर स्पष्ट होते जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? ज्ञान के मुख्य राज अंदर ही अंदर स्पष्ट होते जाते हैं। तो सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनना। बाबा ने कहा टीचर अर्थात महापुण्य आत्मा बनना और सेवाधारी बनना अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनना। इसलिए सब फॉलो करते हैं कि हम भी सेवाधारी बने। सिर्फ टीचर कहते हैं
तो कभी टीचर का थोड़ा सा रौब आ भी जाता है। क्या कह रहे हैं बाबा? यदि टीचर कहते हैं तो टीचर का हल्का थोड़ा सा रौब आ भी जाता है। लेकिन हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आता है। बनाने वाले की याद आने से स्वयं स्वतः ही निमित्त हूँ, यह स्मृति आ जाती है। अंडरलाइन करो इस बात को। बनाने वाले की याद आने से स्वयं स्वतः ही निमित्त हूँ, यह स्मृति आ जाती है। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा हैं। विशेष स्मृति यह रखो कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करने का और कराना है। यह है विशेष सेवा। क्या है विशेष सेवा? पुण्य का खाता जमा करना भी है और कराना भी है। पाप का खाता रावण ने जमा कराया और पुण्य का खाता बाप निमित्त शिक्षकों द्वारा कराते हैं। तो पुण्य करना और कराना। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। पुण्य आत्मा कभी भी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। पाप का संकल्प भी आया तो पुण्य आत्मा नहीं। मास्टर शिक्षक का अर्थ ही है पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। शिक्षक का बाप दादा विशेष समान फ्रेंड्स का रूप देखते हैं। फ्रेंड्स तब बनते जब समानता होती है, संस्कार मिलन होता है। जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। क्या कहा बाबा ने? जो निमित्त बनते हैं उनके हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाप ही दिखाई दे। इस बात को विशेष अंडरलाइन करेंगे। जो भी देखे तो उनके मुख से यही निकले कि यह तो बाप समान है। जो कहावत है, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो ये बाबा कहते हैं हम बच्चों के लिए ऐसा होना चाहिए। ऐसे अनुभव करें, बाप तो बाप है लेकिन बच्चे सुभान अल्लाह है, बाप से भी आगे हैं। यह कहावत प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। याद प्यार तो है ही, महिमा योग्य को सदा हर पल बाप द्वारा याद प्यार मिलता है। जो महिमा योग्य बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उन्हें बाप दादा का याद प्यार तो मिलता है। यह तो रीति रस्म के कारण देना पड़ता है। याद और प्यार के सिवाय आप सब बड़े कैसे हुए बताओ? इसी याद प्यार से ही तो बड़े हुए हो। याद प्यार ही मुख्य पालना है। इसी पालना के आधार पर मास्टर बन गए हो। विदेशी बच्चों ने विशेष कौन सा प्लान बनाया है? प्लान सुनाया बच्चों ने बाबा को। सभी ने चारों ओर कॉन्फ्रेंस रखी है। कॉन्फ्रेंस के कनेक्शन से VIP से तो मिलना होगा ही। जाल डालने का तरीका अच्छा है। हर एक के शुद्ध संकल्प से आत्माओं को आकर्षण तो होती ही है। इसलिए चारों ओर के संकल्प और प्लान चारों ओर नाम वाला करेंगे। जितना जल्दी विशेष आत्माओं को संपर्क में लाएंगे उतना ही जल्दी आवाज़ बुलंद होगा। जब भारत में आवाज़ निकले तब समझो सेवा की समाप्ति होगी। क्या कहा बाबा ने? जब भारत में आवाज़ निकले तब समझो कि अब सेवा की समाप्ति होगी। एक तरफ आवाज़ बुलंद होगा, दूसरी तरफ हालतें खराब होगी। दोनों का मेल होगा। इसलिए सहज ही अनुभव करेंगे कि हमने क्या किया। अब जल्दी जल्दी तैयारी करो। जैसे फॉरेन में विनाश के साधन बहुत बढ़िया बना रहे हैं, वैसे नाम वाला आवाज़ बुलंद करने के स्थापना के निमित्त भी आप अच्छे प्लान बनाओ। अभी संदेश मिलना रहा हुआ है, इसलिए विनाश का बुलंद आवाज़ नहीं निकलता। वह भी बेचारे सोच में हैं कि क्या हो रहा है। स्थापना के कारण विनाश रुका हुआ है। जैसे विनाश की सामग्री सिर्फ बटन तक रही हुई है, इतनी तैयारी हो गई है। ऐसे स्थापना की तैयारी भी इतनी पावरफुल हो जाए जो आवे सेकंड में जो प्राप्ति चाहे वह कर ले। संकल्प का बटन दबाना पड़े बस। क्या करना पड़ेगा? केवल संकल्प का बटन दबाना पड़े, तब वह भी बटन दबेगा। तो इसकी भी तैयारी करनी पड़े। संकल्प इतने पावरफुल हो, इतने शक्तिशाली हो, सिर्फ एक बाप सदा संकल्प में हो तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी। कितनी प्यारी बात हमसे बाबा कहते हैं कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक बाप सदा संकल्प में हो तो सेवा भी स्वतः होती रहेगी। सेवा कैसी होती रहेगी? स्वतः होती रहेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमसे सेवा हो रही है। अभी अटेंशन रखना पड़ता है।
लेकिन नेचुरल पावरफुल स्टेज बन जाए। तो ऐसे बटन तैयार हैं। टीचर्स क्या समझती हैं बताओ ज़रा। अभी कॉन्फ्रेंस करना माना शस्त्र चलाना। कॉन्फ्रेंस करते हो, बातें करते हो, तो बाबा कह रहे हैं उसका मतलब है कि शस्त्र चला रहे हो, और वह है बटन दबाना। अभी तो आपको निमंत्रण देना पड़ता है, स्टेज बनानी पड़ती, और फिर स्वयं आएंगे। देखो कितना अंतर हो जाएगा। अभी आपको करना पड़ता है, फिर आगे क्या होगा, स्वयं आएंगे। अभी सुनने के लिए आते हैं, फिर लेने के लिए आएंगे। कुछ दे दो, मांगनी करेंगे, जरा भी दे दो, बटन दबाते जाएंगे और स्टैंप लगती जाएगी। प्रजा, साहूकार, पहले प्रजा, दूसरे प्रजा। तो अब यह करना है। क्या कहा बाबा ने, तो अब यह करना है। तो ये थी हमारी अव्यक्त वाणी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।